Now, students, I will discuss aromatic compound का ब्लू बुक का some important question. First of all, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 76. ये आपका कल का होमवर्क है फॉर द एरोमेटिक कंपाउंड्स. नाउ I will discuss some very important question for aromatic compounds. First of all, in the first page, I will discuss question number 15. 15 में लिखा है बेंजीन molecules is made up of. मैंने आपको बताया how many pi bonds 3 and how many sigma bonds 12 sigma bonds. So benzene contain 3 pi and 12 sigma bonds. Now question first page पे question number 9. Was the first to purpose a ring structure of benzene calcule. Calcule is very important learn of scientist name because this is a scientist जिसने first discovered किया resonance in the benzene ring. Now page number 2 पे question number 21 में आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मूला नहीं दिया है, आपको फॉर्मूला दिया है C4H4 2 माइनस, स्ट्रक्चर नहीं दिया है. यू कैन मेक दिस स्ट्रक्चर नाउ. अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो टोटल कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है. यू हैव CH, यहां पर भी है CH, यू हैव C4H4 2 माइनस. हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स? सो दिस इज 2 पाई, दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. नाउ पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है द रेशियो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन. हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड इन बेंजीन? 12. हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स? 3. सो रेशियो पूछा है तो रेशियो हो गया 4:1. ना पेज नंबर 2 पे 21 से लेकर 36 एरोमेटिक नेचर आर्टिसन ने आपको एक्सप्लेन करके रखा है. सारे क्वेश्चन सिंपल है. पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 48. क्वेश्चन नंबर 38 में भी आपको स्ट्रक्चर का पता लगाना है. साइक्लोपेंटाडाइन कटायन, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा ए ऑप्शन में. दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज नॉट एरोमेटिक. दूसरा है साइक्लोओक्टाटेट्राइन, राठिसा ने बताया होगा दिस इज कंटेन 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सी में है साइक्लोहेप्टाटेट्राइन और लास्ट है साइक्लोहेप्टाट्राइन कटायन. तो ये आपका आंसर मुझे लग रहा है फॉर श्योर होना चाहिए बिकॉज इट्स कंटेन, यहां पर आपका कटायन, दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा डी. क्वेश्चन नंबर 37 से लेकर 48 तक सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 49 से लेकर 57 all are IUPAC, very simple questions. क्वेश्चन नंबर 58 से लेकर 66 all are IUPAC नेमिंग. क्वेश्चन नंबर 65 IUPAC का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 65 में आपको स्ट्रक्चर दिया है. यू हैव बेंजीन रिंग, यहां पर है Br, इधर है Br, इधर है Br. एरोमेटिक कंपाउंड्स के लेक्चर मैंने बताया था कौन कौन से ग्रुप एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूएंट, वहां पर डिस्कस किया था. ऑल हेलोजन, ईथर, नाइट्रो, ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट. नाउ दिस ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट. तो व्हेनेवर यू हैव ऑल सब्स्टिट्यूएंट वी विल सी द लीस्ट लोकेंट रूल. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6. अगर मैं इधर से नंबरिंग देता हूं तो 1 2 4 पे भी आर है, इधर से नंबर देता तो 1 2 और 5 पे जाता था, और इधर से नंबर देता तो 1 3 और 4 पे आता था. तो 1 2 4 ट्राई ब्रोमो
बेंजीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66 तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ऑल आर IUPAC। क्वेश्चन नंबर 67 से 70 ऑल आर सिंपल क्वेश्चंस। नाउ 71 बेंजीन इज ऑब्टेन्ड बाय, वी नो दैट इन चारों ऑप्शन में आपका जो ऑप्शन बैठेगा वो सी सही बैठेगा, पॉलीमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। क्वेश्चन बेंजीन इज ऑब्टेन्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, बेंजीन इज ऑब्टेन्ड बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ, इससे आप बेंजीन बना सकते हो बाय डीकार्बोक्सिलेशन। NaOH और CaO के मिक्सचर के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो यू विल गेट बेंजीन प्लस Na2CO3। What is the name of this compound? Sodium benzoate, sodium benzoate। Question number 73 heating sodium benzoate with soda lime, same question, आंसर हो जाएगा बेंजीन। Question 74 phenol with zinc, मैंने बताया था zinc is reducing agent, zinc is reducing agent in this reaction, zinc is oxidized by this oxygen and you will get benzene plus ZNO, benzene plus ZNO। Now question number 75 benzene can be obtained in the reaction trimerization of ethyne, very good, और सारे ऑप्शन रॉन्ग है। बेंजीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये आपको रेड बुक में गिवन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 76 आप सारे क्वेश्चंस करो, कोई भी अगर डाउट्स आता है तो ग्रुप में भेज दो या मेरे पर्सनल नंबर पे भेजो। क्वेश्चन नंबर 68 यू हैव बेंजीन और बेंजीन पे है CH2OH। अगर आप इसको इसका कॉमन नेम पूछे तो मैंने बताया था बेंजीन रिंग अटैच विद CH2 नोन एज बेंजाइल, तो कॉमन नेम तो हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। और IUPAC नेमिंग की बात करें तो इसका नेमिंग हो जाएगा 1-phenyl मिथेनॉल, 1-phenyl मिथेनॉल। नाउ पेज नंबर 1 से 11 आपको रिवाइज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से 76 फिनिश करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर I will discuss substitution, in the next lecture I will discuss substitution reaction of aromatic compound, believe me this chapter is very easy। in the next lecture I will discuss 77 से लास्ट तक सारे questions, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, प्लीज आप लर्न करना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। और एक चीज ऑलवेज ध्यान में रखना, बेंजीन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, सो बेंजीन ऑलवेज अंडरगो in electrophilic substitution reaction। So now students, after see this lecture you form a diagram of all reactions and revise again and again। this is very simple chapter। in the next lecture I will discuss substitution reaction and uses of aromatic compound। please page number 1 से लेकर page number 11 तक you revise very carefully of this chapter। this is very important, this is very important। now if suppose I will give you a chain reaction of this compound, you have COONA, या यहां पर आप पूछो विच इज द X जिससे ये कन्वर्ट हो जाए बेंजीन में। if suppose I will give you the option A NaOH CaO का मिक्सचर, ऑप्शन B NiAl alloy, ऑप्शन C जिंक, ऑप्शन D निकल। तो इसमें आपका आंसर होगा NaOH एंड CaO का मिक्सचर। ऐसे क्वेश्चन जनरली मैं संडे टेस्ट में आपसे पूछूंगा। प्लीज रिवाइज पेज नंबर 1 से लेकर 11, जो भी डाउट है कल मैं जूम पे भी डाउट सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए तो फिर आपको जूम पे आने की जरूरत नहीं है, जिसको डाउट्स है वही जूम ऐप पे आएगा। दूसरी बात, पेज नंबर 1 से 11 लर्न करो,
नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म एज वेल एज आई विल complete aromatic compound lecture. Please revise very carefully of this chapter. Thank you so much.